हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोश। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ अर्जित करना नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ अर्जित करना नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो सहकारिता निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं? तो यह वल्लभी गुजरात में स्थित है। गुजरात के वल्लभी में स्थित है। यह 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 में को मंगल पांडे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? तो इसका आकार होता है दीर्घवृत्ताकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 3 मिनट उत्तर तथा डैश है। तो इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के पानी में मिलाने के साथ फैलता है? तो इसका राइट आंसर है हैजा फैल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पल्स बीट डैश से मापी जाती है? तो ये धमनी से मापी जाती है। धमनी के द्वारा पल्स बीट को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध बना लेता है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून के साथ मिलकर बंध बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें वस्तु की डैश को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। तो यह हमें त्वरण के बारे में पता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा करेगी? देखिए ध्वनि धातु में सबसे तेज यात्रा करती है, पेट्रोल में नहीं करेगी, नाइट्रोजन में नहीं करेगी। ये इस्पात में सबसे तेज यात्रा करेगी। ये दोनों आंसर गलत हैं। इस्पात इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संगठित फाइलों को निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित किया जा सकता है? तो इसने फोल्डर में संग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है जिसका उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वोरेजिया डैश का एक मिश्रण है। देखिए एक्वोरेजिया इसे अम्लराज भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता भोजन श्रृंखला में किस स्तर पर उपस्थित होते हैं? तो ये 4थे स्तर पर उपस्थित होते हैं बड़े मांसाहारी भोजन श्रृंखला के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण स्थानों के डैश के लिए प्रशिक्षक शिक्षा पोर्टल है? तो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षक शिक्षा पोर्टल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलेक्जेंड्रो वोल्ट डैश के आविष्कारक थे? अलेक्जेंड्रो वोल्ट बैटरी के आविष्कारक थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महान मिल्खा सिंह को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? देखिए सितार भी तार वाला वाद्य यंत्र है, सरोद भी है, संतूर भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये इसके रॉन्ग आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कोच ने हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017 जीता है? तो इसका राइट आंसर है 4th P.A. राफेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बिल गेट्स द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है? तो नाइजीरिया पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन स्थान सदस्यों में स्थापित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑपरेशन कैक्ट भारत के सैन्य बलों द्वारा किस पड़ोसी देश में तख्तापलट को नाकाम करने का ऑपरेशन था? तो ये मालदीव में किया गया था ऑपरेशन कैक्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।